आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज के गुण। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं त्रिभुज के प्रकार, भुजा आधारित और कोण आधारित। किस प्रकार भुजा के आधार पर 3 प्रकार के कोण होते हैं और 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, और कोण के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज के कौन कौन से गुण होते हैं। सबसे पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। सबसे पहला गुण क्या है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। दूसरा है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समबाहु यानी जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो। अब भुजा बराबर है तो कोण भी क्या रहेगा? बराबर रहेगा। यानी तीनों कोण 60 60 60 180 के होते हैं। 60 अंश के होते हैं तो टोटल योग कितना हो गया? 180। किसी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुमको समझाती हूँ। जैसे ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये क्या है? त्रिभुज है। इस त्रिभुज की ये भी 5 सेंटीमीटर भुजा है, ये भी, यानी आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर है। यदि आमने सामने की भुजा बराबर है तो इनके आमने सामने के जो कोण हैं, आमने सामने के कोण यानी सम्मुख कोण, ये भी क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी आमने सामने की अगर भुजा बराबर है तो उनके कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। अब भुजा बराबर है मतलब ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो किसी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर है तो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। सीधी सी बात है, सामने की भुजा बराबर है तो उनके कोण भी बराबर रहेंगे, और कोण बराबर है और भुजा बराबर है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का एक कोण 100 अंश का है तो शेष कोण 40 अंश के होंगे। अब एक कोण 100 अंश का हो गया, ये समद्विबाहु, इसका एक कोण मान लो ये 100 का है, तो 100 के बाद हमको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब 180 में 100 गया तो कितना बचा? 80 बचा। अब चूंकि ये समद्विबाहु है यानी भुजा क्या है? इसकी बराबर है, तो ये दोनों कोण कितने कितने के होंगे? 40 40 के। ठीक, ये बोल रहा है यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का एक कोण 100 अंश का है तो शेष कोण 40 के होंगे। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होती है। त्रिभुज का कोई त्रिभुज है, जैसे ये त्रिभुज है ये और ये, इसकी जो सबसे बड़ा कोण ये 120 अंश का है। सबसे बड़ा कोण कितने अंश का है? ये 120 का। हम नाप के देख लेते हैं। ये हम इसको पॉइंट को शून्य से नापे, ये शून्य मिलाए, ये देखो ये 120 में आ रहा है ना? ये कितने में आ रहा है? 120। तो इसका जो सबसे बड़ा कोण 120 है और इसके सामने की जो भुजा है वो सबसे बड़ी होगी। यानी यदि कोण बड़ा है तो उसके सामने की भुजा बड़ी होगी, अगर भुजा बड़ा है तो उसके सामने की कोण भी बड़ा होगा। अगर भुजा छोटी है, सबसे छोटी भुजा ये है, तो इसके सामने का कोण ये वाला सबसे छोटा रहेगा। सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा, सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब अपन एक चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट के आधार पर अपन सवाल हल करेंगे। एक त्रिभुज है ABC जिसमें AB बराबर AC है और BC बराबर 5 सेंटीमीटर, और कोण B बराबर कितना है? 5 है। ये हम सवाल हल करते हैं। यहाँ पर हमारा ये त्रिभुज है, ठीक, त्रिभुज ABC, ठीक है। इसमें AB बराबर कितना है? AC, यानी ये और ये दोनों क्या है? बराबर है। AB और AC दोनों 4-4 सेंटीमीटर है। ये दोनों कितनी सेंटीमीटर है? 4-4। और BC बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर है। कोण B जो है 60 है, कोण B क्या है? 60 है। अब जबकि हमको पता है कि अगर आमने सामने की भुजा बराबर है तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर रहेंगे। भाई AB बराबर 4 सेंटीमीटर है और AC बराबर भी 4 सेंटीमीटर है, और कोण B 60 है, तो कोण C क्या होगा? दोनों भुजा बराबर है ना आमने सामने की, उनके कोण भी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो कोण B अगर 60 है तो C क्या होगा?
60 होगा, बिल्कुल ठीक। 60 सी भी क्या होगा? 60 होगा। अब कोण बी भी हो गया 60, ठीक। हमने कहा कोण सी भी 60 है, क्योंकि आमने सामने भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? कोण, और हमको मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180, यानी कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर कितना है? 180 है। अब हमको पता है कोण ए हमको नहीं मालूम, लेकिन कोण बी कितना है? 60 धन कोण सी कितना है? 60। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 180। इन दोनों को जोड़ दो, कोण ए बराबर 120, ठीक। कोण ए बराबर कितना होगा? 120 बराबर 180। अब मान किसका निकालना है हमको? कोण ए का। हमको मान किसका निकालना है? कोण ए का निकालना है। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। कोण ए अब बराबर क्या हो जाएगा? समीकरण हमने हल कर चुके हैं। ये बराबर के बाद क्या है? ये देखो, ये 180 है, ये हम 180 लिखेंगे, 180। और यहाँ पर देख लो, ये धन का चिन्ह है, ये देखो, ये धन का चिन्ह है। यहाँ पर क्या है? धन का चिन्ह है। धन का क्या हो जाएगा? अब ऋण हो जाएगा। ऋण कितना हो जाएगा? 120। तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा? 60। कोण ए बराबर कितना हो जाएगा? 60। चलो आगे देखते हैं अपन। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर, इसमें पी क्यू और क्यू आर बराबर है। पी क्यू और क्यू आर क्या है? अब बराबर है। और कोण पी बराबर कितना है? 50। कोण पी बराबर कितना है? 50। अब ये दोनों बराबर है, यानी पी क्यू और क्यू आर बराबर है। और कोण पी, ये वाला पी 50 है, तो इसके सामने का कोण कौन सा है? ये आर इसके सामने का कोण है। अब दोनों की जब भुजा बराबर है तो कोण क्या होगा? कोण भी बराबर होगा। मतलब कोण आर बराबर कितना होना चाहिए भाई? जब कोण पी 50 है तो कोण आर कितना होना चाहिए? इसके सामने का है तो वो भी 50 होना चाहिए, ठीक। अब हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, यानी कोण पी धन कोण आर धन कोण क्यू बराबर कितना होता है? 180 है। अब हमारे पास मालूम है कोण पी का मान दिया है 50, कोण आर का मान भी दिया है 50, और कोण क्यू का मान हमको नहीं मालूम है। हमको मान किसका निकालना है? कोण क्यू का मान निकालना है। ये दोनों कितना हो गया? 100 धन कोण क्यू बराबर 180। अब ये अलग प्रजाति की हो गई क्यू, और ये दोनों एक जात के हैं, ठीक है। ये अचर राशि, और ये दोनों क्या है? ये दोनों अचर राशि, ये क्या है? चर राशि। तो इसकी जात अलग हो गई है। इसकी जात को हमको क्या करना है? अलग करना है। हम इसको अलग कर देते हैं। कोण क्यू मान भी इसी का निकालना। बराबर, बराबर के बाद क्या लिखा है? देखो 180 लिखा है। 180 धन का क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 100। कितना आ गया? 80, ठीक है। तो क्यू बराबर कितना हो गया? 80 हो गया। निकल गया ये सवाल। अगला प्रश्न देखते हैं। एक त्रिभुज है MNO, इसमें M और N आमने सामने की भुजा बराबर है। देखो M और N क्या है? बराबर है। और कोण M क्या है? 45 अंश का। अब हमको पता है ये भुजा बराबर है, दोनों M और N दोनों क्या है? बराबर है। और इसका मान भी क्या है? 45 है। तो इसके सामने का कोण क्या होगा? M अगर 45 है तो O क्या होगा? वो भी 45 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की भुजा बराबर है। भुजा बराबर होने के कारण कोण भी बराबर होगा। तो MO कितना हो गया? अब हमको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 होता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। कोण M धन कोण O धन कोण N, तीनों कोणों का मान होगा 180।
दोनों कोणों का मान कितना हो गया? 180 हो गया। आगे अपन बढ़ते हैं। हमको m का मान दिया हुआ है 45 धन O का मान भी दिया है 45 धन कोण n का मान हमको नहीं मालूम, बराबर 180। अब वही हुआ 45 45 90 जोड़ देंगे धन कोण n बराबर 180। यहाँ भी वही आ गया, ये दोनों से जाती है, ये भी जाती है, इस भी जाती को हमको क्या करना है? अलग करना है। इसको हम अलग कर देंगे। कोण n मान भी इसी का निकालना है ना, कोण n का, बराबर बराबर के बाद क्या लिखा हुआ? 180, हम 180 लिख देंगे। यहाँ क्या है? धन, धन का क्या हो जाएगा? ऋण। क्यों? क्योंकि पक्षांतर कर रहे हैं। 90 इधर था, हमको इस दूसरी तरफ भेज रहे। देखो ये बीच का तराजू का है पल्ला, ये इस पल्ले में 180, इस पल्ले में 90, हम 90 को पीछे भेज रहे हैं, चलो उधर जाओ 180 तरफ, तो वो जगह बदला, इसलिए उसका मान भी बदल गया, चिन्ह भी बदल गया। अब कोण n बराबर कितना होगा बताओ तो? 180 में से 90 गया, कितना बचा? 90 बचा, सीधी सी बात है। अब बताओ ये 90 अंश के कोण वाला त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और ये वाला तो सभी के न्यून कोण है, ये वाले न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है, समबाहु त्रिभुज है ये। ठीक, इतना हो गया। अब अपन आगे देखते हैं, कुछ और दिए हैं प्रश्न तुम्हारे, उसको अपन हल करते हैं। ये प्रश्न है, नीचे दिए गए XYZ में बराबर भुजा का नाम व तीसरे कोण की माप बताइए। भुजा का मान बताना है और अपने को क्या करना है? तीसरे कोण की माप भी बताना है। तो सबसे पहले हम भुजा की माप बताते हैं, ठीक है। अब अपने पास स्केल देख लेते हैं। ये है अपने पास स्केल, ये है x और y जो है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये भी कितना है? 6 सेंटीमीटर। यानी XY बराबर है ZY के, और दोनों का जो नाप है 6 सेंटीमीटर है। दोनों की नाप क्या है? 6 सेंटीमीटर है, ठीक। अब यहाँ पर जब दोनों भुजा बराबर है, वही प्रश्न आया फिर से, दोनों की भुजा क्या है? बराबर, यानी XY बराबर है, ZY बराबर है, और दोनों का मान कितना है? 40 40 है। अब हमको पता है भाई, ठीक है, जब x कोण 40 है, कोण x बराबर 40, ठीक है, कोण z बराबर 40, कोण y बराबर हमको नहीं मालूम, कोण y बराबर हमको नहीं मालूम है, ठीक है। हमको अच्छे से मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। फिर वही निकालेंगे, कोण 40, कोण x धन कोण z धन कोण y बराबर 180, ठीक। कोण x कितना है? 40 धन कोण z कितना है? 40, ठीक है। और कोण y हमको नहीं मालूम, उसके बराबर आएगा 180। 40 40 कितना हुआ? 80 धन कोण y बराबर 180। मान निकालना है कोण y का, कोण y बराबर 180 ऋण 80 बराबर कितना आ जाएगा? 100। कोण y का मान कितना निकल गया? 100 निकल गया। हो गया ये वाला प्रश्न हल। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, हमने बताया नीचे दिए गए XYZ में बराबर भुजा का नाम व तीसरे कोण की नाप बताइए। हमने नापा कोण x और y, कोण z जो है बराबर, XY और ZY क्या है? दोनों भुजा क्या है? बराबर है, दोनों 6 सेंटीमीटर की है। और कोण का मान भी दिया हुआ है, कोण x जो है 40 है, कोण z भी है 40 है। अब जब हमको मालूम है दोनों की भुजा बराबर है, तो दोनों के कोण भी बराबर रहेंगे, सीधी सी बात है। इन दोनों आमने सामने के कोण बराबर है, यानी आमने सामने की भुजा भी क्या होगी? बराबर होगी। अब हमको ये भी मालूम है कि तीनों भुजाओं का कोण 180 होता है।
तो हमने तीनों कोणों को जोड़ लिए हैं, एक्स वाई जेड। हमको एक्स और जेड का मान मालूम था 40-40, वाई का मान नहीं मालूम था। हमने मान रखा, सवाल हल किया और हमारा उत्तर आया वाई बराबर कितना है 100 डिग्री, 100 अंश का। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए त्रिभुज ABC में BC बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण C बराबर 40 अंश एवं कोण B बराबर 50 है। कोण B बराबर कितना है 50 है। त्रिभुज ABC में BC बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण C बराबर 40 एवं कोण B बराबर 50 है। तो प्रश्न पूछ रहा है AB बराबर AC है, क्या AB बराबर AC है? पहला प्रश्न अपन देख लेते हैं भाई। AB बराबर AC, देखो ये AB और ये AC। अब आमने सामने के कोण को देखो, ये AB और AC बराबर बोल रहा है कि नहीं है पूछ रहा है। तो इनके आमने सामने के कोण देखो, इसका नाम मान 40 दिया है, इसका मान 50 दिया है। जब आमने सामने के कोण बराबर नहीं है तो क्या भुजा बराबर होगी? क्या नहीं होगी। तो AB बराबर AC नहीं है, इसका मान क्या है? नहीं है। ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आमने सामने के कोण बराबर नहीं है। आमने सामने के कोण बराबर नहीं है। आमने सामने के कोण बराबर नहीं है। AB और AC बराबर नहीं है क्योंकि उनके आमने सामने के कोण भी बराबर नहीं है। ठीक, दूसरा प्रश्न पूछ रहा है AB और AC में कौन सी भुजा बड़ी है और क्यों बड़ी है? ये AB है, ये AC है। इन भुजा कौन सी बड़ी होगी बताओ भाई। इनमें AB और हम पढ़ चुके हैं कि जिसका कोण बड़ा रहता है उसके सामने की भुजा बराबर रहती है, बड़ी रहती है। जिसका कोण बड़ा रहता है उसके सामने की भुजा भी बड़ी रहती है। कोण C क्या है? 50 है और कोण B क्या है? 40 है। कौन सा बड़ा कोण है? C कोण बड़ा है। अब जब C कोण बड़ा है तो उसके सामने की भुजा कौन सी बड़ी रहेगी? AB भुजा बड़ी रहेगी। तो अगला प्रश्न है AB में से और AC में कौन सी भुजा बड़ी है? तो सीधी सी बात है, C कोण के सामने वाली भुजा AB जो है कोण बड़ा है, इसलिए इसके सामने की भुजा भी बड़ी रहेगी। तो AB भुजा क्या है? बड़ी है। AB भुजा बड़ी है। अब क्यों है? क्योंकि उसके सामने का कोण बड़ा है। ठीक है, हमको नापने वापने की किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। बिना नापे हम इस सवाल को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? यही देखकर कि हमको पता है AB और AC दो भुजाएं हैं और इसमें कोण C 50 है और कोण B 40 है। और जब पूछ रहे हैं AB और AC बराबर है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के कोण अलग अलग है। जब कोणों का मान अलग अलग है तो दोनों की भुजा का भी माप अलग अलग होगा। दूसरा प्रश्न पूछता है कि AB और AC में कौन सी भुजा बड़ी है? तो भाई कोण C बड़ा है तो उसके सामने की भुजा AB है, वो बड़ी रहेगी। इसी प्रकार के तुमको और सवाल दिए जाएंगे जिसको तुमको वीडियो देख के हल करना पड़ेगा। ठीक है, ओके।